आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फंक्शन। क्या होता है डिमांड फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती है? तो जो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो हमारे पास डिमांड फंक्शन है, ये रिलेशनशिप है एक कमोडिटी। तो पहले हमारे पास यहाँ पे तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और इट इज़ वेरियस डिटरमिनेंट्स, किस तरीके से डिमांड जो है उस पर कई सारी चीज़ें असर करती है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब जो हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है उस पर कौन सी चीज़ें असर करती है। पहला तो हमारे पास है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तीसरा है हमारे पास इनकम, चौथा है हमारे पास टेस्ट एंड चौथा जो फिर लास्ट है हमारे पास दैट इज़ एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है एक कमोडिटी के डिमांड पे फ़र्क करते हैं। तो पहला है हमारे पास यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किस तरीके से जो है कमोडिटी का अपना ही प्राइस उसके डिमांड पे असर करता है। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन जो है आप ऐसे समझ सकते हो, आप बाकी चीज़ों को तो सेम रखो, आप जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी सेम रखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी सेम रखो, टेस्ट भी सेम रखो, एक्सपेक्टेशन भी जो है आप सेम रखो। तो तब क्या रिलेशन है इनके बीच? तो जो है जितना जितना एक प्राइस का जो है जितना प्राइस हमारी कमोडिटी का इंक्रीज होगा उतना उतना जो है डिमांड उस चीज़ के लिए डिक्रीज होगा। तो आप जो है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी से ऐसा समझ सकते हो कि प्राइस और डिमांड में जो है इनवर्स रिलेशन है। जितना जितना एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा उतना उतना डिमांड उसका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा बेटा हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, किस तरह से किसी चीज़ की डिमांड पे असर करता है जब जो है हम उसके रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड ऐसा होता है जो हम किसी गुड के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड मीन्स जब हम कोई गुड जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे गुड के साथ। जस्ट लाइक हम सुबह कॉफ़ी पीते हैं तो हम क्या उसके एक्सचेंज में पी सकते हैं, हम जो है टी सुबह पी सकते हैं, या हम जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन ज़्यादातर सुबह चाय पीती है तो उसमें से जो है कुछ लोग चाय पीना छोड़कर जो है वो कॉफ़ी पिएंगे, तब जो है टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड बन जाते हैं। या जो है आप पेप्सी और कोक को ले लो, या तो कोई कंज्यूमर कोक पिएगा या तो कोई कंज्यूमर पेप्सी पिएगा, तो ये बन जाएंगे एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है ये वो गुड है जबकि आप एक गुड की डिमांड इंक्रीज करोगे तो दूसरे गुड की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जैसे आप सुबह चाय पीते हो तो रोटी की डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोग चाय पियेंगे उतने ज़्यादा जो है लोग रोटियां खाएंगे, या जितनी ज़्यादा लोग जो है कार्स खरीदेंगे उतना ज़्यादा जो है पेट्रोल जो है उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड किस तरीके से डिमांड पे असर करता है वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम जो है क्या करेंगे, जैसे हम प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज करेंगे तो वो जो है क्या करेगा काम, वो जो है दूसरे गुड के लिए डिमांड इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर जो है हमने किसी चाय में मान लो प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कंज्यूमर सुबह सुबह चाय पीते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कॉफ़ी पीने जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे जैसे प्राइस जो है अगर हम किसी कमोडिटी में डिक्रीज करेंगे तो वो जो है दूसरी कमोडिटी में डिमांड ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम जो है कॉफ़ी का प्राइस जो है कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो चाय पीने वाले थे वो भी कहाँ पे आ जाएंगे, वो जो है कॉफ़ी पीने आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अब देख सकते हो किस तरीके से एक का प्राइस जो है वो दूसरी कमोडिटी के डिमांड पे फ़र्क करता है। ठीक है, वाइल एज आप लोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये कैसे फ़र्क करता है? तो जैसे जैसे हम जो है
किसी एक चीज़ के प्राइस में डिक्रीज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ाता है। जैसे कि आप देखोगे अभी अगर जो है हम कार्स का प्राइस नीचे करेंगे, कार्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है पेट्रोल का भी जो है डिमांड बढ़ेगा, या जितना जितना हम जो है ज़्यादा चाय पियेंगे उतनी ज़्यादा रोटियां खाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो जिस तरह से एक गुड़ का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे की डिमांड भी कम हो रही है। जितना जितना दूसरे का प्राइस कम हो रहा है दूसरे गुड़ का जो है उसका भी डिमांड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, किस तरह से जो है डिमांड पे असर करता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है यहाँ पे इतनी, जितना ज़्यादा एक कंज्यूमर का इनकम होगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। जितना जितना एक कंज्यूमर का जो है इनकम घटेगा उतना उतना जो है एक चीज़ की डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब होते हैं हमारे पास दो तरीके गुड़, एक होते हैं नॉर्मल गुड़, दूसरा होता है इन्फीरियर गुड़। तो नॉर्मल गुड़ में जो है इनकम इफेक्टिव पॉजिटिव होता है। जितना जितना एक कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा बढ़ेगा उतना उतना जो है इस गुड़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। वाइलेस इन्फीरियर गुड़ में क्या होता है, जितना जितना जो है कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा उतना उतना जो है उस चीज़ की डिमांड डिक्रीज होगी। जस्ट लाइक आप ले लो दाल और ये ना आप चावल ले लो और बासमती ले लो, तो अगर आपके पास इनकम ज़्यादा बढ़ेगा तो आप जो है बासमती खाओगे, राइस को आप छुओगे भी नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो राइस की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो इनकम इफेक्ट जो है वो नॉर्मल गुड में पॉजिटिव है, वाइल एज जो हमारे पास इन्फीरियर गुड है उसमें वो इफेक्ट जो है वो नेगेटिव दिखाता है। फिर है हमारे पास बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो आपको पता है कि जितना कंज्यूमर का टेस्ट अच्छा होगा किसी चीज़ की ओर, अगर किसी चीज़ कोई चीज़ जो है कंज्यूमर को अच्छी लगती है वो जो है उस चीज़ के लिए ज़्यादा डिमांड करेगा। अगर कोई चीज़ जो है किसी कंज्यूमर को अच्छी नहीं लगती तो उसकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वो जो है उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट वाला वो है एक्सपेक्टेशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो है कंज्यूमर अक्सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे काम करते हैं। अगर उनके फ्यूचर में उनको लगा कि जो है कोई कंटिजेंसी आने वाली है, कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली किसी चीज़ के लिए जो है डिमांड बढ़ेगा। अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में जो है किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होने वाली है तो वो क्या करेंगे, वो किसी चीज़ को कम खरीदेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो अहम रोल अदा करते हैं डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। तो एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, अगर हमारे पास कभी शॉर्टेज की लगे कि हमें जो है फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है किसी चीज़ की, जैसे कोरोना वायरस में हमें लगा था कि खाने की शॉर्टेज होने वाली है, तो कोरोना वायरस के स्टार्टिंग में ही लोगों ने जो है वो ज़्यादा खाना जमा करने लगे थे। ठीक है, अब जो है जैसे जैसे नॉर्मलाइज हो रहा सारा कुछ, सबको पता है कि अब जो है खाने की कोई किल्लत नहीं है, तो अब जो है ऑटोमेटिकली डिमांड कम होने लगी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप कि जो है आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है आप जो है व्हाट्सएप कर दें या जो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियोज़ को और जो है लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। टेक केयर।